और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट संडे में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, जिसमें अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीय मोदी को सुनेंगे। कार्यक्रम के लिए मैडिसन स्क्वायर पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इस समारोह में 16,000 से ज्यादा आम लोग और करीब 2,600 मेहमान शामिल होंगे। इन खास मेहमानों में गवर्नर, सीनेटर और अमेरिका के दूसरे निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में होने वाले समारोह के लिए सोनाली व्यास डांस ग्रुप ने पीएम मोदी के लिए खास तैयारी की है। अपनी परफॉर्मेंस से पहले ग्रुप ने इंडिया न्यूज को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी सिख मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे। कई सिख एनआरआईज ने मोदी का भाषण सुनने के लिए टिकट बुक कराए हैं। ये लोग मोदी के सामने अपने मुद्दे रखेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में अमेरिकी कांग्रेस के एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ड भी शामिल होंगी। तुलसी हवाई से सांसद हैं और उन्होंने मोदी को वीजा न दिए जाने का विरोध भी किया था। मोदी के कार्यक्रम की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। आयोजकों ने हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत को बताया कि पास को पाने के लिए लोग बेताब हैं। यूएन के भाषण के बाद सबको इंतजार मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम क्या बोलने वाले हैं। आपकी क्या उम्मीद है? एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां वो जोर शोर से चल रही हैं। और पूरे यूएस के डायस्पोरा इस समय पूरे अमेरिका में आए हुए हैं। पास की मारामारी चल रही है। अमेरिका में मोदी की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। अमेरिका के अलग अलग शहरों से लोग न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क पहुंची 3 दोस्तों का कहना है कि वो बस मोदी की एक झलक देखने को बेताब है। नरेंद्र मोदी का कौन सा एक गुण आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उनकी भाषण देने की कला या उनका स्टाइल स्टेटमेंट, जो कि बहुत प्रिसाइज है और वो बिल्कुल ऐसा है कि आम आदमी को समझ में आ सके। उसमें कुछ ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है। पीएम मोदी को सुनने के लिए अप्रवासी भारतीयों ने पहले से ही अपने टिकट बुक करा लिए। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने उन लोगों से जाना कि वो मोदी को सुनने क्यों जाएंगे। मोदी का मैजिक आज मैडिसन स्क्वायर में चलेगा। हमारे साथ कई सारे अप्रवासी भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं उनसे बहुत होप इंडिया में एक जागी है। चेंज, एक बदलाव का रुख आया है। पूरे अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग न्यूयॉर्क लव्स मोदी की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। आई लव न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क लव मोदी, यह आपने पहली बार देखा होगा। यह आपने सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग न्यूयॉर्क लव्स मोदी की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। आई लव न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क लव मोदी, यह आपने पहली बार देखा होगा। यह आपने पहली बार सुना होगा। हम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये टी शर्ट है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से मित्रता और शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि यूएन में कश्मीर मुद्दे का हल निकलेगा। इस पर उन्हें संदेह है। इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने यूएन में विश्व में बढ़ते आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि कई देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं और ये उनकी नीति का हिस्सा है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि पाक हाई कमीशन की हुर्रियत नेताओं से बातचीत का वक्त सही नहीं था।
दरअसल पिछले महीने 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तरीय वार्ता होनी थी, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के हुर्रियत नेताओं से बात के बाद भारत ने वार्ता रद्द कर दी थी। ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में मोदी ने युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने संबोधन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में पहुंचे। यहां पहुंचकर मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान रंग में दिखे। मोदी का भाषण अंग्रेजी में था। मोदी बोल रहे थे और लोगों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से आज मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी से भी मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सेंट्रल पार्क में ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम से मुलाकात की। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में निजी डिनर के दौरान होगी। आय से अधिक संपत्ति केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। चेन्नई में एआईएडीएम के विधायक दल की बैठक में ओ पन्नीर सेल्वम अगले सीएम चुने गए हैं। ओ पन्नीर सेल्वम फिलहाल वित्त मंत्री हैं और जयललिता के बेहद भरोसेमंद थी, इसीलिए उनका सीएम चुना जाना तय माना जा रहा था। 4 साल की सजा होने के बाद नए जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक जयललिता की विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी और वो अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। वहीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की कल की रात बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बीती। सजा सुनाई जाते ही उन्हें कल जेल ले जाया गया था। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में तमिलनाडु की सीएम जयललिता की पहचान कैदी नंबर 7402 के तौर पर है। बेंगलुरु जेल में जयललिता को नींद ही नहीं आई और पूरी रात वो करवटें बदलती रहीं। जयललिता को जेल में जो कमरा मिला है उसमें सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है। जेल में पहली रात जयललिता ने खाने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से चावल, रोटी और सांभर दिया गया था। बेंगलुरु जेल के बाहर एआईएडीएमके के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जयललिता के समर्थकों और पुलिस के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। बेंगलुरु जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेल की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पूरी तलाशी के बाद लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेजे जाने के विरोध में उनके समर्थकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। चेन्नई में एआईएडीएम के दफ्तर में अलग अलग इलाकों से भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। चेन्नई में एआईएडीएम के दफ्तर में भारी संख्या में जुटे जयललिता समर्थकों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में आज से राष्ट्रपति शासन लग गया। कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी। राज्यपाल की सिफारिश के बाद कल पीएम की गैर मौजूदगी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने पर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी लहर पर भी निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि अब हम बताएंगे लहर क्या होती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई के बीजेपी दफ्तर में आज फिर पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को दुश्मनी भुलाकर एक हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कल नामांकन का दौर खत्म हुआ। 288 सीटों के लिए कुल 7401 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र में दोनों बड़े गठबंधन टूट चुके हैं और कांग्रेस ने 288 तो एनसीपी ने 286 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की गुहागर, माहिम और कुंडल सीट के लिए सबसे ज्यादा 91 नामांकन हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने साथ जातीय भेदभाव होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो मधुबनी के एक मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे तो मंदिर प्रबंधन ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया और मूर्ति धुलाई गई। दिल्ली के मंदिर मार्ग की वाल्मीकि बस्ती में 2 अक्टूबर को होने वाले पीएम मोदी के स्वच्छता भारत अभियान के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता भी सियासत में कदम रखने वाली हैं। हर्षिता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की यूथ विंग छात्र युवा संघर्ष समिति में शामिल होने वाली हैं। केजरीवाल की बेटी हर्षिता फिलहाल आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रही हैं। शनिवार को ही आम आदमी पार्टी ने अपने यूथ विंग का गठन किया है। शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ।
सोनीपत में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा जनहित कांग्रेस सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने भरोसा जताया कि प्रदेश में हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। जस्टिस एचएल दत्तू ने सुप्रीम कोर्ट के 42वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस एचएल दत्तू को शपथ दिलाई। दुनिया में एक बार फिर दिल्ली मेट्रो का डंका बजाया। 18 देशों की मेट्रो को लेकर हुए सर्वे में दिल्ली मेट्रो दूसरे नंबर पर है। असम के 8 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहीं 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान जुटे हुए हैं। असम के गोलपाड़ा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के एक नेता की जमकर धुनाई हुई। लोगों ने पिटाई शुरू की तो नेता भागने लगा, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना बड़ा भड़का हुआ था कि लोगों ने नेताजी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि एसपी नेता ने पैसों के लेन देन के मामले में पुलिस पर दबाव बनाकर कई घंटे तक थाने में बिठाए रखा और डराया धमकाया गया। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। दोनों ओर से जोरदार पत्थर बरसाए गए। दरअसल ये बवाल कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुआ। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता अरशद खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण कराया। इसी विरोध के चलते एसपी नेता अरशद खान के समर्थक और विरोध कर रहे गांव वाले आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से पत्थरबाजी और गोलियां चली। पथराव करने के लिए गांव वालों ने मिलकर बाकायदा ईंटें तोड़ी। ईंट तोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब साथ थे। बवाल इतना जबरदस्त था कि सड़कों पर फेंके गए पत्थरों का ढेर लग गया। काफी देर बाद पुलिस ने हंगामे को शांत किया। यूपी के मुरादाबाद में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने रिसेप्शन बिल्डिंग काउंटर पर रखे कंप्यूटर, प्रिंटर मशीन और अस्पताल के कांच तोड़ दिए। परिजनों ने डॉक्टरों से भी मारपीट की। परिजन का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम की जान गई। राजधानी दिल्ली में आधी रात को रफ्तार का कहर देखने को मिला। इंद्रलोक इलाके में रेंज रोवर कार बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकराती चली गई। एक शख्स की मौत हो गई। युवक को कुचलने के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की। भागने के दौरान उसने एक टेम्पो को टक्कर मार दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मसाज पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह तकरीबन 9 बजे ही आग लगी। गुजरात के भुज में मुद्रा गरीब कल्याण मेले में राज्य सरकार की ओर से लोगों को ले जाने वाली बस में आग लग गई। 37 मुसाफिरों को आनन फानन में उतारा गया। यूपी के बलिया में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां टैंकर पलटने से आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के अलीपुर जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस के पहिए जाम होने से इसमें आग लग गई, जिससे इटावा रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। असम के कोकराझार में सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके 4 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने नक्सलियों के पास से डिमांड नोट, कई तरह के दस्तावेज और भारी मात्रा में गोलियां और हथियार बरामद किए। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों की गोली के शिकार हुए दिल्ली पुलिस के सिपाही को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई। कल दिल्ली के जाफराबाद इलाके में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। मुरादाबाद के थाना मझोला में एक 5 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया है। हालांकि वो बच्ची बच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला अदालत ने 1.5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री शीटर बच्चा यादव का आतंक बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि बच्चा यादव और उसके गुर्गों ने देर रात एक परिवार पर हमला बोल दिया था। दरअसल इस परिवार ने बच्चा यादव के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की थी। फैजाबाद जीआरपी पुलिस और गोरखपुर एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में असलहों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 90 कारतूस बरामद हुए हैं। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने तकरीबन 1.5 किलो हेरोइन बरामद की। यूपी के बस्ती में पुलिस ने एक शातिर बदमाश संजय मिश्रा पर ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर किया कि संजय को अस्पताल भिजवाना पड़ा। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है।